Hello friends, my name is C. Abhishek Jain and today I am going to talk about new income tax returns for financial year 2021. So friends, as you know कि new year शुरू हो चुका है for financial year financial year 2021. तो ये ईयर में गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में या तो अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक में ही इनकम टैक्स की यूटिलिटी लॉन्च कर दी है। बहुत ही फास्ट गवर्नमेंट ने इस पर काम किया है और ये जो यूटिलिटी है अभी तक गवर्नमेंट ने दो ही रिटर्न के लिए यूटिलिटी लॉन्च की है। वो है ITR 1 एंड ITR 4। मैं आपको बता देता हूँ उसमें कुछ काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं और पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है यूटिलिटीज़ का। इनकम टैक्स यूटिलिटी है तो इनकम टैक्स सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम रिटर्न फाइल करते थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ITR 1 है ITR 4 के लिए गवर्नमेंट ने एक ही यूटिलिटी यहाँ पे दी हुई है। एक ही यूटिलिटी में से दोनों रिटर्न भरे जाएंगे। यहाँ से आप ईयर चेंज करके पिछले साल के देख सकते हैं। पिछले साल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और जावा ये दो तरह की यूटिलिटी हुआ करती थी। हर एक रिटर्न के लिए अलग अलग सेपरेट यूटिलिटी थी, लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने एक यूटिलिटी लेके आई है और वो भी जेसन यूटिलिटी लाई है। JSON जेसन यूटिलिटी। इसके थ्रू जिस तरह से GST के रिटर्न फिल किए जाते थे उसी तरह से अभी इनकम टैक्स के रिटर्न भी फिल किए जाएंगे। मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। जहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है, आपका अदर सोर्सेज से जो भी इनकम है, सैलरी से जो भी सोर्सेज से जो भी इनकम है उसके टैक्सेस, आपके इन्वेस्टमेंट्स, डिडक्शंस और मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो ऑटोमेटिक आएगी। इस तरह से गवर्नमेंट ने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो आज ये वाली यूटिलिटी किस तरह से आपको डाउनलोड करनी है, किस तरह से इंस्टॉल करनी है, ये वाली वीडियो मैं उसके ऊपर बनाने वाला हूँ। उसके बाद में मैं एक सेकंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इसे ऑपरेट करके बताऊंगा ITR 1 ITR 4 को किस तरह से आपको ऑपरेट करना है। एक सैम्पल हम उसके लिए प्रीफिल डाटा डाउनलोड करके उसको भर के भी देखेंगे किस तरह से हमें वो फिल करना है। तो फ्रेंड्स वीडियो इंटरेस्टिंग है और काफ़ी नॉलेजेबल भी है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं हर एक ईयर में ये जो ITRs आते हैं वो ITR किस तरह से फाइल करना है, ITR 1 2 3 4 वो सब मैं फिल करके बताता हूँ एकदम इजी लैंग्वेज में। यदि आपने मेरी पहले वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा। आप मेरी पुरानी वीडियो जो है ITR के ऊपर उनके ऊपर के कमेंट्स पढ़ के देख सकते हैं। आपको एक आइडिया आ जाएगा कि सब्सक्राइब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो करते हैं स्टार्ट। आपको यहाँ पे इनकम टैक्स की साइट पर आना है, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। यहाँ पर आके आपको मैं एक बार होम पर लेके जाता हूँ। यहाँ पर आके आपको ये ITR रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आके आपको ये वाला मिल जाएगा 2021 के लिए, ये फाइनेंशियल ईयर 2021 और AY 21-22। यहाँ पे जिस यूटिलिटी पे आप क्लिक करें सो एन एरर occurred while प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट। आई थिंक ये लोग फिर से इसे मेंटेनेंस में डाल दिया इन्होंने, इसमें और कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो आपको शायद कुछ टाइम और वेट करना होगा। तो फ्रेंड्स आपको इस पर क्लिक करते रहना है और ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है। थोड़े टाइम के लिए इशू था बट अभी डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है। आप इसे इस तरह से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसे यहाँ से शुरू करूँगा। आपको ये जो फाइल है इसे एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट टू ये यूटिलिटी फोल्डर। ये आ गया। यहाँ पर आके आपको ये EXE मिलेगा। अभी पहले जैसा रहता था जावा फाइल मिलती थी और एक्सेल की फाइल मिलती थी, अभी उसकी जगह पे EXE इंस्टॉलर फाइल मिलेगी। इस पर आपको डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना है। ये बिल्कुल सॉफ्टवेयर जैसा इसे आपको इंस्टॉल करना है आपके कंप्यूटर पे। इस पर डबल क्लिक करेंगे और फिर इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन शुरू हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर आपको अलाउ एक्सेस करना है। ये देखिए कितना अच्छे तरीके से इतना अच्छा इंटरफेस बना दिया है। पहले की यूटिलिटी और अभी की यूटिलिटी देखिए आप, बिल्कुल एक प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर जैसा दिख रहा है। डेस्कटॉप यूटिलिटी और ये जो ये वर्जन है V0 1.1 वर्जन 0 में 1.1 वर्जन है ये। यहाँ पे इनिशियलाइजिंग हो रहा है, जैसे थोड़ा लोड होने के लिए टाइम लगेगा।
यहाँ पे देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बताया है गवर्नमेंट ने। ये बताता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वो डेवलपिंग फेज की तरफ काफ़ी स्पीड से बढ़ रही है। तो अच्छा थीम लिया है इन्होंने। यहाँ से आपको यहाँ पे से कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे ड्राफ्ट मोड, प्री फिल और रिटर्न, यहाँ पे आपको 3 फील्ड मिलेंगे। हमें ITR 2021 का यहाँ पे रिटर्न से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बता रहा है वो कि इनकम टैक्स रिटर्न इज अ फॉर्म इन विच टैक्स पेयर फाइल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम रिलेटेड थिंग्स एंड ऑल। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे आपको फाइल रिटर्न पे क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि इंपोर्ट प्रीफिल डाटा। तो प्रीफिल डाटा यानी तो जैसे हमारे पे पहले प्रीफिल XML रहती थी, अभी यहाँ पे प्रीफिल जेसन फाइल रहती है, जो आपको ये देखिए डॉट जेसन फाइल, जो आपको इनकम टैक्स के साइट पर लॉगिन करके डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसके ऊपर मैं एक वीडियो आज ही बनाई है मैंने, और उसे अपलोड भी की है। आप मेरी साइट पे जाके वो चेक कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब के पेज पे जाके उसे आप वहाँ से आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं कि सॉरी आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपको डाउनलोड करना है। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आपको यहाँ से लॉगिन करना है, लॉगिन करके लॉगिन पासवर्ड डाल के आपको यहाँ पे उसके बाद में आपको यहाँ पे माय अकाउंट में जाना है। माय अकाउंट में जाके ये डाउनलोड प्रीफिल्ड XML, ये पहले हम यूज़ में लिया करते थे, अभी हमें ये वाला यूज़ में लेना है, डाउनलोड प्रीफिल्ड फॉर AY 2021-22। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगा। ये एक मैसेज आएगा, इसे ओके कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पे प्रीफिल्ड जेसन जो है डाउनलोड हो चुकी है। .json करके ये फाइल है। तो ये वाली फाइल को आपको भी इंपोर्ट करना है आपकी ये वाली यूटिलिटी के अंदर। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको पैन नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे पैन नंबर डाल के आप यहाँ पे AY सेलेक्ट कीजिए, वह प्रोसीड पे क्लिक करें, और फिर अभी आपको यहाँ पे जेसन फाइल इंपोर्ट करनी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट डाउनलोड फोल्डर में सेव होती है। डाउनलोड फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको जेसन मिल जाएगी फाइल, उसे आप क्लिक करें, यहाँ पे ओपन करें तो देखिए इंपोर्टेड सक्सेसफुली। उसके बाद में आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे नेम, पैन नंबर वगैरह सब ऑटो ऑटो आ रहा है यहाँ पे, मतलब वहाँ से जेसन फाइल में से उसने ले लिया। और यहाँ से आप इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको बेसिक क्वेश्चन पूछेगा कि आप इंडिविजुअल HUF अदर हैं, आपको उस पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। यू नीड टू चूज ITR फॉर्म टू प्रोसीड। अब आप कौन सा ITR फॉर्म बनना चाहता है, ITR 1 बनना चाहता है, ITR 4 बनना चाहता है। सपोज मैं ITR 4 सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर आने के बाद में आपको ITR 4 सेलेक्ट करके आगे जाना है। यहाँ पर भी आपको ये बता रहा है कि ITR 4 किसके लिए एप्लीकेबल है। यदि आपकी इनकम 50 लाख से कम है, आप इंडिविजुअल HUF हैं, तो आपके लिए ये वाला है। और यदि आप 44 AD, ADA और AE ये इनका प्रेजेंटिव स्कीम अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके लिए ITR 4 है। अदरवाइज आप दूसरा ITR भरें। तो यहाँ पे ITR 4 फिल करने के लिए उसने 3 स्टेप बताइए कि वैलिडेट योर रिटर्न ब्रेकअप। प्रीफिल जो करके आएगा वो आपको सिर्फ आपको चेक करके वैलिडेट करना है। दूसरा कंफर्म योर रिटर्न समरी, और तीसरा वेरीफाई एंड सबमिट। तो यहाँ पे आपको जो प्रीफिल जेसन हमने जो डाउनलोड किया है उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है कि नहीं, वो आपको वैलिडेट करनी है। और यहाँ पे आपको आपके इनकम की पूरी डिटेल्स यहाँ पे आपको लिखनी है। और ये थर्ड नंबर जो है यहाँ पे आपको वेरीफाई करना है आपके वेरिफिकेशन डिटेल के साथ में। आपको ये बताता है यहाँ पे नीचे साथ ही में कि आपको ये रिटर्न फाइल करने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। डॉक्यूमेंट दैट हेल्प यू टू फाइल योर रिटर्न फास्टर, फॉर्म 16, हाउस रेंट रिसिप्ट, इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो बहुत ही अच्छा उन्होंने बनाया है। ये ऑफलाइन यूटिलिटी है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे उन्होंने सर्कुलर वगैरह अटैच किए हैं, और बहुत सारी चीज़ उन्होंने अटैच किए हैं। जैसे कि देखो हाउस रेंट कि यहाँ पे रिवाइज रिसिप्ट वगैरह के बारे में उन्होंने बताया। हाउस रेंट रिसिप्ट आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आपको बताएगा कि वो रिसिप्ट किस लिए यूज़ में आती है, कहाँ पर उसको बेनिफिट मिलता है, कौन से सेक्शन में उसका बेनिफिट मिलता है। यदि उसका सैम्पल रिसिप्ट आप चाहते हैं कि सैम्पल कैसे दिखता है, आपको वो भी बताते हैं कि इस तरह से सैम्पल रिसिप्ट होती है। तो बहुत ही अच्छी की है, बहुत सारा अच्छा लिंक है, पूरे सब कुछ अच्छे से उन्होंने बनाया हुआ है। सॉफ्टवेयर बहुत ही लाजवाब बनाया है उन्होंने। तो देखिए यहाँ पर क्या आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, ये लोड होगा, और यहाँ पे आपको प्रीफिल वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको चेक कराएगा कि आर यू फाइलिंग रिटर्न ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, कि आपकी बेसिक एग्जाम्पशन के ऊपर इनकम है उसकी वजह से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं क्या। अदरवाइज आप 7th प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139(1) में आते हैं, जैसे कि आपके 1 करोड़ से ऊपर का आपने कैश डिपॉजिट कराई हुई है, बैंक में बैलेंस डिपॉजिट कराया है, 2 लाख से ज़्यादा का आपने फॉरेन कंट्री में विजिट किया है, और 1 लाख रुपए से ज़्यादा आपने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की हुई है। यदि ये रीज़न की वजह से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या फिर कोई अलग ही रीज़न है जिसकी वजह से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ये 3 में से आपको जो भी अप्रोप्रिएट है वो सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है।
वी हैव प्रीफिल योर रिटर्न बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज ऑन 6 अप्रैल 2021. प्लीज कंफर्म दैट द डिटेल ऑफ ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड. तो जो प्रीफिल होकर है वो हमें यहाँ पे कंफर्म करना है. तो पहले पर्सनल डिटेल एक्टिव है, बाकी सारी डिटेल इनएक्टिव है. तो हमें पहले पर्सनल डिटेल पे ये शुरू करना होगा, वेरीफाई करनी होगी. तो ये देखिए पर्सनल डिटेल यहाँ पे आ गई है. तो ये सब तो सही लग रहा है. यहाँ पे दूसरा ये एड्रेस आया है. यदि यहाँ पे आपको कोई चेंज लगता है तो आप उतना चेंज कर दें. तीसरे पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे उसने ब्लैंक छोड़ा, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा आपके लिए जो भी एप्लीकेबल है. मेरे में अदर है तो मैं अदर कर दिया. रिटर्न कौन से सेक्शन में फिल कर रहे हैं, 131 में फिल कर रहे हैं या फिर कोई नोटिस के रेफरेंस में फिल कर रहे हैं, तो आपको वो सिलेक्ट करना है. आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स. हाँ, तो ये देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अभी इस साल से जो है ना 2 टैक्स रिजिम एप्लीकेबल है हर एक इंडिविजुअल के लिए, ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम. तो ओल्ड रिजिम में जो हमारा पुराना टैक्सेशन स्लैब्स थे कि 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, मतलब 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट इनकम, 2.5 से 5 तक 5% प्लस 12,500 रुपये का रिबेट. इस हिसाब से 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था. फिर 5 लाख से फिर 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ऊपर 30%, ये स्लैब हुआ करते थे. तो अभी न्यू टैक्स स्लैब आ गए हैं जिसमें रिड्यूस रेट ऑफ टैक्स उन्होंने बताए हुए हैं. और ऐसे दो हैं कि मतलब 2.5 तक कुछ भी नहीं, 2.5 से 5% फिर 5 से 7.5 जो है 10%, 7.5 से 20, 7.5 से 10 लाख तक जो है 15%, फिर 10 से 12.5 20%, और फिर 12.5 से ऊपर जो है वो 25%, 15 लाख तक, और 15 लाख के ऊपर 30%. इस तरह से टैक्स स्लैब है. मैं इसके ऊपर एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी पिछले साल जब बजट आया था, उसके बेसिस पे मैंने बनाई थी. आपको मिल जाएगी मेरे प्रोफाइल में यदि आप जाके ढूंढेंगे तो. अदरवाइज मैं भी इस साल भी एक नई वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि आपको कौन सा टैक्स स्लैब ज़्यादा बेनिफिशियल है. मैंने पिछले साल भी कंपेयर किया था और हमने ये डिसाइड किया था कि जो पुराना टैक्स स्लैब है वही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि न्यू टैक्स स्लैब में हमारे सारे डिडक्शंस लैप्स हो जाते हैं. कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता है. टीसी का 1.5 लाख का, टी मेडिक्लेम का भी नहीं मिलता है, और फिर आपके हाउस रेंट अलाउंसेस वगैरह जो है वो सबके बेनिफिट नहीं मिलते हैं. और फिर आपने होम लोन का इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, प्रिंसिपल का पेमेंट करते हैं, वो भी डिडक्शन मिलता है. तो कोई भी डिडक्शन नहीं, सारे डिडक्शन हटा के उन्होंने सिर्फ रेट रिड्यूस कर दिया. अब जो भी कमाते हैं इस पर रिड्यूस रेट पर टैक्स भरो और मतलब हटो यहाँ से, ऐसा ऐसा हो गया. तो वो जो है हमने पिछले साल ये डिटरमाइन किया था कि पुराना टैक्स स्लैब जो है ना उसमें हम लोग ज़्यादा बेनिफिशियल है. यदि आपकी इनकम 15 लाख से कम है तो आपको पुराने टैक्स स्लैब में ही बेनिफिट है, और यदि आप 15 लाख से ज़्यादा आपकी इनकम है तो आप न्यू टैक्स स्लैब में जाने के बारे में सोच सकते हैं. 15 लाख यानी तो टैक्सेबल इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल डिडक्शन लेने के बाद में यदि आपके 15 लाख तक बचती है तो. तो मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगा. यदि आप चाहते हैं मैं जल्दी से वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इसके ऊपर जल्दी से मैं वीडियो बनाऊं, तो फिर मैं जल्दी से बनाऊंगा. ठीक है, तो अभी हम इसके फिलहाल तो मैं इसे नो कर देता हूँ. आपको से मैं भर के बता रहा हूँ किस तरह से फिल करना है. हर यू फाइलिंग रिटर्न अंडर 7th प्रोविजन, तो वहाँ पर तो हमने ऑलरेडी नो कर दिया था. वेदर द रिटर्न इज बिंग फाइल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव असिस्टेंट, तो नो करना है आपको. यहाँ पे आपको आपके बैंक डिटेल डालनी है. तो यहाँ पे बैंक डिटेल जो है ना प्रीफिल होके ऑटोमेटिक नहीं आई है, आनी चाहिए थी, लेकिन प्रीफिल जैसन से नहीं है. रिफंड विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू बैंक अकाउंट अनलेस इट इज प्री वैलिडेटेड. तो यहाँ पे इन्होंने ये और कह दिया है कि पहले जो था ना प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ आपको बैंक डिटेल डालनी थी और रिफंड ऑटोमेटिक चले जाता था वाले बैंक अकाउंट में. लेकिन अभी आपको ऑनलाइन प्री वैलिडेट करवानी पड़ेगी. प्री वैलिडेट कैसे करनी है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा. यदि आपको चाहिए तो, आपको नहीं आता है किस तरह से प्री वैलिडेट करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसके ऊपर भी एक जल्दी वीडियो बनाऊंगा. तो आपको प्री वैलिडेट करवानी है. तो यहाँ पे अभी जेसन फाइल में नहीं आई है तो हमें यहाँ पे मैन्युअली ऐड करनी पड़ेगी. अभी मैं यहाँ पे टेम्पररी एक बैंक अकाउंट ऐड कर देता हूँ. यहाँ पे आपको टिक करना है और ऐड कर दो. ठीक है, तो ऐड करने के बाद में अभी ये वाला पूरा पेज है इस तरह से आ गया. यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट डिटेल आ गई और यहाँ पे आपको कंफर्म करना है. तो अभी नेक्स्ट पेज पे जाएगा. तो पहला वाला कंप्लीट हो गया, अभी सेकंड नंबर एक्टिव हो गया. काफ़ी अच्छे से बनाई है उन्होंने. तो आपको यहाँ पर भी क्लिक करना है. यहाँ पे आपको ये जो डिटेल है ये सब फिल करनी है. यहाँ पे पहले ये है सैलरी से रिलेटेड डिटेल्स, यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिटेल यहाँ पे डालनी है, बिजनेस से प्रोफेशन से रिलेटेड यहाँ पे डालनी है, और अदर सोर्सेज से रिलेटेड डिटेल इधर डालनी है. एक एक डिटेल आपको यहाँ पे डालती जानी है.
यदि आप सैलरी वाले हैं तो आपको यहाँ पे सैलरी से डिटेल लिखनी है, अलाउंसेस माइनस करने हैं। अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे ओल्ड टैक्स रिजिम लिया है, इसलिए यहाँ पे एग्जाम अलाउंसेस का कॉलम आ रहा है। मेरे ख्याल से हम न्यू लेते थे तो ये वाला कॉलम नहीं आते थे यहाँ पे। नेट सैलरी डिडक्शन और फिर सैलरी के ऐड में फिर ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड हम ITR 4 भरे हैं, इसलिए हम बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाके देखते हैं किस तरह से है, किस तरह से ये फिल करना है। नेम ऑफ द बिजनेस, कमीशन लिख देते हैं। नेम ऑफ द बिजनेस यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक टीचिंग। बिजनेस कोड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, जो भी बिजनेस कोड आपसे रिलेटेड है आपको वाला बिजनेस कोड सेलेक्ट करना है। अभी फिलहाल मैं अदर सर्विस करके कर देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है ग्रॉस टर्नओवर ऑफ योर बिजनेस, कितना हुआ आपको ग्रॉस टर्नओवर। मेरे केस में सपोज 5,60,000 हुआ। थ्रू ये जो है अकाउंट पे चेक के थ्रू हुआ, यहाँ पे अदर मोड के थ्रू आया तो वो यहाँ पे आपको 6% से ज़्यादा मिनिमम आपको इनकम होनी चाहिए। तो मेरे केस में मैं लिख देता हूँ कि मुझे हुआ है 4,50,000। तो 4,50,000 हो गया, यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में वो डिटेल यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। 4,50,000 आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन से अंडर सेक्शन 44AD इनकम है, तो वो इधर आ गया। अदर सोर्सेज में यदि आपको कोई ये मिला है इंटरेस्ट वगैरह, तो आप यहाँ से इसे फिल कर सकते हैं। तो देखिए अदर सोर्सेज में क्या क्या पूछा उन्होंने। डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, यदि यस है तो उसे यस कीजिए, यहाँ पर अमाउंट लिखिए। कितना परफेक्ट बनाया है। सपोज मुझे 900 रुपीज़ सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला है मैंने उसमें ओके कर दिया। FD वगैरह से कोई मिला है, बैंक डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट से किया, तो उस पर क्लिक करें और यहाँ पर उसकी अमाउंट लिखें आप। फैमिली पेंशन, इनकम टैक्स रिफंड के ऊपर वगैरह वगैरह कुछ तो हुआ है, तो यहाँ पे करके आप उसे कंटिन्यू करें। अभी उससे रिलेटेड इनकम जो है ना वो यहाँ पे देखिए आपके, देखिए टोटल इनकम इधर आ गई। तो टोटल 4,50,000 इनकम हुई मेरी बिजनेस से। अदर सोर्सेज से मेरी इनकम हुई 1,600, तो टोटल 4,51,600 मेरी इनकम हो गई। यहाँ पे जाके इसे कंफर्म कर दें। अभी हमारी इनकम की डिटेल हो गई। अभी नेक्स्ट ये जो है फील्ड एक्टिव हो गया। डिस्क्लोज फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग सच इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर ग्रॉस रिसीप्ट रिपोर्टेड अंडर GST। तो यदि आपको GST वगैरह एप्लीकेबल है तो आपने वहाँ पे भी जो डिटेल दी है वो आपको यहाँ पे से क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए डालनी होगी। फाइनेंशियल पर्टिकुलर ऑफ द बिजनेस यहाँ पे आपको डालने पड़ेंगे। इट इज़ मैंडेटरी टू फिल दिस डिटेल, इट इज़ मैंडेटरी बोल रहे हैं ये। तो फाइनेंशियल पर्टिकुलर आपको यहाँ पर डालने होंगे। तो आपका ओनर्स कैपिटल कितना है, यदि आप बिजनेस रन कर रहे हो तो आपके पास आपने कैपिटल तो डाला ही होगा बिजनेस में। आपने कोई लोन लिया है क्या, है तो वो डालो, नहीं लिया है तो छोड़ दो। एडवांस है तो डालो। सन्डे क्रिएटर, आपने कोई उधारी पे किसी को माल बेचा है क्या, तो या फिर आपने ट्यूशन में किसी को उधारी पे बढ़ा रहे हो क्या, तो वो अमाउंट लिखो यहाँ पे कि पैसे इतने आने बाकी हैं, आपके देने बाकी हैं। आपने कुछ खरीदा होगा पढ़ाने के लिए, जैसे बोर्ड वगैरह खरीदा, कुछ भी खरीदा हो और उसका पेमेंट नहीं दिया हो, तो उसे रिलेटेड संडे क्रिएटर में आएंगे। ये जहाँ पे भी स्टार है ना वो वहाँ पे लिखना ज़रूरी है। अभी आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, मेरे केस में जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ फिक्स एसेट होंगे, कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, तो वो सबकी प्राइस कितनी है वो यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे इन्वेंट्री कुछ है तो यहाँ पे तो कुछ इन्वेंट्री नहीं होती है मेरे केस में, आपके केस में होगी तो वो लिखें। डेटर्स कुछ हैं, आपको फीस आने बाकी है वही। बैंक में कितना बैलेंस है, कैश कितनी है आपके पास, ये जो फील्ड है ना वो सब यहाँ पे आप डाल दें। इसके बाद में ओके करें। तो देखिए इस तरह से आपका उसने फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स बना दिए हैं। 2,50,000 रुपये और यहाँ पे एसेट्स में 4 लाख रुपए। एक्चुअली ये दोनों मैच होने चाहिए, पर मैं आपको फ़िलहाल ऐसे ही बता रहा हूँ, इसलिए मैं ये लिख के छोड़ देता हूँ। आप कोई यदि आप GST में रजिस्टर्ड हैं तो आपको GST वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। आपको कोई एग्जाम्प्ट इनकम है जैसे कि PPF का इंटरेस्ट वगैरह, तो आप यहाँ पे लिखें और फिर इसे कन्फर्म कर दें। देखिए यहाँ पे ये स्पीडोमीटर भी बता रहा है कि यू आर ऑलमोस्ट देयर, कि कितना कितना रिटर्न और फिल होना बाकी है। और बहुत ही मतलब मुझे तो बहुत पसंद आया ये। तो अभी टोटल डिडक्शन, अभी आपने इनकम डाल दिया है, तो अभी आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा तो आप उसकी डिटेल यहाँ पर डालें। आपने 80 CCD 2 में कोई इन्वेस्टमेंट किया है पेंशन स्कीम में, आपने कोई डोनेशन दिया है तो उसकी डिटेल यहाँ पर डालें। रेंट पेड किया है तो यहाँ पर डालें। इंटरेस्ट ऑन होम लोन और हायर लोन है तो इधर डालें। इंटरेस्ट ऑन रेजिडेंशियल हाउस होगा तो वो इधर डालें। सी ऑल डिडक्शन करेंगे तो आपको बाकी भी सारे डिडक्शन मिल जाएंगे कि 80C में आपने इन्वेस्टमेंट किया है।
जो भी किया ना उसे आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप डाल सकते हैं आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ। मैंने सपोज 1.5 लाख किया तो पूरा डाल दीजिए। ये 1.5 लाख आ गया। जो भी किया है यहाँ पे से आप लिख के उसे कर सकते हैं, फिर उसे कंफर्म कर दें। और फिर ये अभी टैक्स पेड, कोई टैक्स आ रहा है तो यहाँ पर टैक्स पेमेंट की डिटेल लिखनी है। यदि कुछ भी पेमेंट नहीं है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। अदरवाइज टीडीएस की डिटेल यहाँ पर आपको लिखनी है। यदि आपका किसी ने टीडीएस डिडक्ट किया है तो आपको वाली डिटेल यहाँ पे लिखनी होगी। टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी और अदर देन सैलरी। तो अदर देन सैलरी यदि कुछ है आपका टीडीएस डिडक्ट किया तो आपको 26 एज में इसकी डिटेल मिलेगी। ये भी ऑटोमेटिक जेसन फाइल ने इंपोर्ट करना चाहिए। अभी तक यदि नहीं किया तो इसका मतलब अभी भी उनका अंडर डेवलपमेंट फेज है। जेसन फाइल ने सारी डिटेल कैप्चर नहीं करी है क्योंकि इनका टीडीएस कटा है मुझे पता है, फिर भी यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो यदि नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ पर मैन्युअली 10 नंबर डालना होगा। फाइनेंशियल ईयर इनबिस टैक्स डिडक्टेड आपको सेलेक्ट करना होगा। अभी हमारा 2021 में टैक्स कटा तो इधर आएगा यहाँ पे अमाउंट। ये तो ब्रॉड फॉरवर्ड का है तो ये वाला आपके काम नहीं है। हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं, हमारा करंट ईयर का है। तो करंट ईयर में जितना टीडीएस कटा हुआ आप यहाँ पर डालिए। उनमें से आपको कितना क्लेम करना है वो डालिए। ग्रॉस अमाउंट किसके ऊपर टीडीएस है वो आप इधर डालिए। और हेड ऑफ इनकम कहाँ पर आप उसे ऑफर कर रहे हैं वो आप यहाँ पर डालिए। ऐसे डाल के आप इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वो। कुछ भी नहीं है तो आप इसे ऑन डायरेक्ट कंफर्म कर सकते हैं। और लास्ट में टैक्स लाइबिलिटी वाला टैब आ जाएगा। टोटल आपका देखिए 4,51,000 का इनकम हुआ था, 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ, 3,01,000 रुपये आपकी टोटल इनकम है। जिसके ऊपर टैक्स इतना आता है 87A में उसको रिबेट मिल जाता है पूरा का पूरा। तो आपका नेट टैक्स लाइबिलिटी क्या आता है, 0 रहता है। कंफर्म कर दीजिए, प्रोसीड करेंगे। तो देखिए टोटल इनकम कितना मतलब अच्छे से कंपटीशन बना के दिया उन्होंने। आप अभी पे करना चाहते हैं या पे लेटर? तो अभी हमारे केस में तो कोई पेमेंट आया ही नहीं है, फिर भी पे लेटर वाला बता रहा है। तो ठीक है, पे लेटर कर देंगे। इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू पे द अमाउंट नाउ। मेरे में कोई पेमेंट नहीं आ रहा फिर भी ये बता रहा है। तो अभी भी ये मतलब डेवलपमेंट फेज में ही है, ठीक से अभी तो अभी भी ये मतलब ठीक से कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। मतलब ये इन्होंने यूटिलिटी जो है जेसन फाइल जो है अभी तक पूरी अपडेट नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं आना चाहिए था पे लेटर वाला। अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है, मैंने बैक किया तो भी। देखिए टैक्स समरी, मेरी टैक्स समरी थी, हाँ यहाँ पे पे लेटर आ रहा है। चलो इट्स ओके। तो अभी यहाँ पे आके आपको प्रीव्यू रिटर्न करना है। यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन वाली इन्फॉर्मेशन थर्ड स्टेप जो है वो डालनी है। अभी आया है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। प्रोसीड टू प्रीव्यू। ये देखिए आपका यहाँ पे ITR इस तरह से यहाँ पे आपको दिखेगा। काफ़ी बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहा है। देखिए ये सैलरी की डिटेल या हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल, ये डिडक्शंस की डिटेल, ये आपके बैंक अकाउंट की डिटेल, ये समरी आपका 44AD वाली, बिजनेस की डिटेल, शेड्यूल BP। बहुत ही अच्छे से बनाया है ये इस साल की यूटिलिटी। तो ये सब होने के बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। आपको सब कुछ सही लग रहा है तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। और लास्ट में जाके प्रोसीड टू वैलिडेशन करें। वैलिडेशन सक्सेसफुल। अभी डाउनलोड जेसन करनी है आपको यहाँ से। और फिर से इनकम टैक्स की साइट पे जाके जैसे आप ई रिटर्न अपलोड करते थे उसी तरह से आपको इसे भी अपलोड करना है। जैसे कि यहाँ से इसे डाउनलोड कीजिए। ये वाले पर्टिकुलर पाथ पे जाके डाउनलोड हो चुकी है। सी यूज़र JND वगैरह में डाउनलोड में जाके ये हो चुकी है। आप यहाँ से उसे देखेंगे, ये देखिए ये जो फाइल आई है ना, ये वही वाली फाइल है। देखिए टाइम अभी का टाइम है, ठीक है। तो ये आपको इनकम टैक्स की साइट पे जाना है। ई फाइल, यहाँ पे ई फाइल पे इनकम टैक्स और नेट, आपको नेट कनेक्ट करना होगा उसके लिए। यहाँ पे आके आपको AY सेलेक्ट करना है। अभी देखिए यहाँ पे रिटर्न अपलोड करने के लिए भी
AY 21-22 आना चाहिए था, वो भी नहीं आया है। तो मतलब अभी भी वही मैं बोल रहा था कि अभी तक डेवलपमेंट फेज में है ये, अभी तक हम रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। हालांकि उन्हें यूटिलिटी दे दी है, आप यूटिलिटी से फेमिलियर हो जाइए किस तरह से काम करती है और बाद में फिर एक साथ भरिए, ऐसा उनका मानना है। तो यहाँ पर आपको 21-22 करके फील्ड दिखेगी और यहाँ से आपको ITR सेलेक्ट करना है आपका, जैसे हमारे केस में ITR 4 था। फिर अभी यहाँ पे ऑप्शन आपको ये कंडोनेशन वाला दिख रहा है, बाद में आपको नॉर्मल ITR दिखेगा सबमिशन मोड में पे अपलोड जेसन करके यहाँ पर आपको दिखेगा फील्ड। उसे आप कंटिन्यू करेंगे, जेसन फाइल जो भी हमने डाउनलोड की है वो अटैच करेंगे और इसे सबमिट कर देंगे, तो आपका रिटर्न अपलोड हो जाएगा। तो ये तरीका रहेगा इस साल का रिटर्न अपलोड करने के लिए। तो फ्रेंड्स आई होप कि इसमें मैंने आपको काफ़ी क्वेरी जो है वो कवर कर दी है कि किस तरह से फाइल करना है, क्या क्या स्कीम्स, क्या क्या ये गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटी दी है उसमें क्या क्या चीज़ है आपको जानने के लिए। फिर भी आपको कोई डाउट है जो रह गए हैं ये सेशन में, तो आप मुझे कमेंट में डाल सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। और आगे भी इसी तरह से मैं वीडियो बनाता रहूँगा, तो हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी